बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्कस करते हैं 9th क्लास के बोर्ड के पेपर का जो पैटर्न आएगा वो किस किस्म का पेपर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर है आपके पास, ये इसका सेक्शन 1 है। तो इसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ द सेक्शन ए बाय फिलिंग द corresponding bubble on the MCQ's response sheet. It is mandatory to return the attempted MCQ sheet to the superintendent within the given time। ठीक है, तो ये आपको एक शीट दी जाएगी, उस पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आपने फिल करके उसको दे देना है। तो ये आपके पास पहला सेक्शन है इंग्लिश के पेपर का। ठीक है, सेक्शन ए है। ठीक है, इसमें आपके पास 15 MCQs आएंगे और इसके बाद आपके पास सेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी में आपके पास ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसने आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने उसमें से 6 करने हैं और हर एक के 3 मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पैराफ्रेज लिखनी है किसी एक स्टेंजा की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन दैट। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना है स्टेंजा को, स्टेंजा के आपने नीचे क्या देने हैं जी, आंसर देने हैं। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। तो ये आपने पैराग्राफ को, पैसेज को पढ़ना है, उसके मुताबिक आपने आंसर देना है। फिर इसके पास आपके पास सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में आपने क्या करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। तो इस सब को आपने ट्रांसलेट कर देना है उर्दू में। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन 6 है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव। ठीक है, एप्लीकेशन की लीव लिखनी है या राइट अ लेटर टू योर फादर। ठीक है, या आपने लेटर लिखना है या आपने एप्लीकेशन लिखनी है, दोनों में से चॉइस है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नीचे ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो इसको आपने ट्रांसलेट कर देना है इंग्लिश में। तो ये आपके पास इंग्लिश का पेपर है, ये सारा सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। ठीक है, इसी तरह आपके पास उर्दू का पेपर इस तरह पैटर्न आएगा। पहले आपके पास इसमें MCQs होंगे। ठीक है, 15 नंबर के पास आपके पास MCQs आ गए। MCQs के बाद फिर आपके पास सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में आपके पास ये पहला सवाल है, दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात में से 8 के जवाबात अपने अल्फाज में तहरीर करें। ठीक है, तो ये जो 8 इसके मुताबिक आपने इसको पढ़ना है, इसको पढ़ के आपने 8 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये नज़म तुल इस्लाम का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये भी आपने करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दर्ज झेल में से 5 सवालात के जवाब दें, तो इसके आपने 5 के जवाब देने हैं। फिर उसके बाद आपके पास सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपने मतन और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह करें, इसमें से किसी एक जुज़ की आपने क्या करनी है, तशरीह करनी है। ठीक है, उसके बाद नज़म और शायर का हवाला देकर दर्ज झेल में से किसी एक जुज़ की तशरीह करें, तो आपने इसमें किसी एक की तशरीह करनी है। ठीक है, किसी एक गज़ल या जुज़ की तशरीह करें। ठीक है, इसमें भी आपने किसी एक की क्या करनी है, तशरीह करनी है। फिर उसके बाद महकमा सेहत के अफसर को डेंगू की रोकथाम के लिए मच्छर मार स्प्रे के लिए ख़त तहरीर करें, या दुकानदार और गाहक के दरमियान मौजूदा महंगाई के मुतल्लिक मुकालमा तहरीर करें। ठीक है, ये आपके पास उर्दू का पेपर आ गया। इसके साथ फिर आपके पास मैथ का पेपर को जिस तरह होगा, पहले आपके पास MCQs आ जाएंगे, 15 MCQs हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेक्शन बी है। सेक्शन बी में इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपने 9 सवाल करने, 12 उसने आपको दिए हुए हैं। और सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपके पास 6 सवाल हैं, उसमें से आपने 4 करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास इस्लामियात का पैटर्न है। इस्लामियात में आपके पास देखें MCQs आ गए, आपके पास 10 MCQs हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी कुछ इस टाइप का होगा आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेक्शन सी आपके पास आ गया। ठीक है, ये सेक्शन सी आपके पास ये सारा। उसके बाद आपके पास पाक स्टडी का पेपर आ गया। पाक स्टडी का भी इसी तरह आपके पास MCQs होंगे, 10 MCQs हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी है इसी तरह, तो इसके बाद आपके पास सेक्शन सी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास फिज़िक्स का पेपर आ गया। फिज़िक्स भी इसी तरह आपके पास MCQs आ जाएंगे 15।
ठीक है। MCQs आ गया आपके पास 15 MCQs के बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपने आपको इसने 11 सवाल दिए हुए हैं, 11 में से आपने 8 सवाल करने। और सेक्शन सी है, सेक्शन सी में से आपने 3 सवाल करने हैं, ठीक है, और 4 सवाल उसने आपको दिए हुए हैं। उसके बाद आपके पास केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री में भी आपके पास MCQs आ जाएंगे। MCQs के बाद सेक्शन बी आ जाएगा कुछ इस टाइप का, उसमें आपने 8 सवाल करने होंगे और सेक्शन सी में आपने 3 सवाल करने होंगे 4 में से। तो इसके बाद बायो का पेपर है। बायो के पेपर में आपने आपके पास MCQs आ जाएंगे, 12 मार्क्स के आपके पास ये MCQs आ गए, ठीक है। MCQs के बाद आपके पास ये अटेम्प्ट यानी 8 क्वेश्चन आपने करने 11 में से। फिर उसके बाद सेक्शन सी है, सेक्शन सी में से आपने 3 सवाल करने 4 सवालों में से। फिर आखिर में ये आपके पास कंप्यूटर का पेपर है। कंप्यूटर के पेपर में आपके पास MCQs आ जाएंगे। MCQs आपके पास 11 MCQs हैं। MCQs के बाद आपके पास सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपने 7 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आउट ऑफ 9। और सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपके पास 3 सवाल हैं, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह आपके पास ये सारा पैटर्न होगा बोर्ड के पेपर्स का 9th क्लास के। तो इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे आपको सारी ये पेपर सॉल्व फॉर्म में मिल जाएंगे। और सारा और भी जो आपने चीज़ देखनी होगी तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में ईज़िली मिल जाएगी।